तो ये सारी चीजें हुई हैं। इम्प्लीकेशंस क्या हैं ट्रंप के इन आदेशों का, ट्रंप के सत्ता संभालने का? हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही जियोस्फेयर कैपिटल मैनेजमेंट के अरविंद सेंगर भी हमारे साथ हैं। दोनों के दोनों मेहमान अमेरिका से ही जुड़ रहे हैं। अरविंद जी और अनुराग जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 और स्वदेश पर। शुरुआत अरविंद जी आपसे करना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण को, उसके बाद उनके पहले स्टेटमेंट को? आपको किस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे? आज के जो स्टेटमेंट्स थे उससे कोई खास सरप्राइज तो नहीं रही। उन्होंने साफ साफ पहले से कहा हुआ है कि इमिग्रेशन का जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको बंद कराना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने जो इमरजेंसी ऐलान किया है वो तो खैर देखा जाएगा उसका क्या इमीडिएट नतीजा क्या होता है। लेकिन मतलब ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसके कारण कि डेमोक्रेट्स हार गए और ट्रंप जीते, तो ये तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और दूसरा जो कि काफी दिलचस्प स्टेप लिया है वो एनर्जी की तरफ, जो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है कि यूएस एनर्जी को बहुत सपोर्ट देंगे, वो भी काफी इम्पोर्टेंट बात है। वो शायद इलेक्शन कैंपेन में थोड़ा बहुत बात हुई थी, लेकिन इसके लिए अभी काफी फोकस हो गया है, उससे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन इसमें यूएस की एडवांटेज है बिकॉज यूएस आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है, और उसको बढ़ोतरा देने के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए ट्रंप का पूरा इंटेंशन है। और अगर आप देखें तो बाइडेन ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहे थे और उसमें यूएस का एडवांटेज नहीं है, चाइना का। ट्रंप ने साफ कह दिया कि हम अपनी खुद की एनर्जी पे फोकस करेंगे। ठीक है, अनुराग सिंह भी हमारे साथ हैं। अनुराग सर नमस्ते, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उसका इंडिया कनेक्शन आप जोड़ पाएंगे? इंडिया के लिए क्या सोचते हैं, क्या व्यू पॉइंट रख सकते हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा उनके ऐसे बोलने या सोचने से? देखिए, इंडिया का उतना ज्यादा डिस्कशन इस समय नहीं होता है, स्पेशली जो वो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं उसको लेकर के। वो इसलिए नहीं होता है डिम्पी क्योंकि इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्टर है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है, लेकिन उसका शेयर अबाउट वर्ल्ड में 2% से नीचे है, वेरएज सर्विसेज में इंडिया का शेयर 4% से ऊपर है वर्ल्ड ट्रेड में। सो सर्विसेज में देखिए बड़ा स्किल बेस्ड होता है, और तमाम जो यूएस की कंपनीज हैं उनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी पिछले 2-4 साल में बने हैं इंडिया में। तो वो कोई एक स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेके ही बने होंगे, ओवरनाइट ऐसे तो कोई बनता नहीं है कुछ प्लान्स। तो आई थिंक इंडिया को लेकर कोई स्पेसिफिकली, आई डोंट थिंक दे हैव अ वेरी रिजिड स्टैंस। दे आर फाइन आई थिंक ऑन सर्विसेज। उनको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स से प्रॉब्लम है, और वहां पर वो टैरिफ्स लगा करके एक तरह से यू कहें कि आप एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेशन करना चाहते हैं और डॉलर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो दोनों ही केसेस में अगर या डॉलर स्ट्रेंथन हो जाए तो भी आपको एक्सपोर्ट सस्ते पड़ेंगे, तो इन दैट सेंस टैरिफ्स एक्चुअली जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है उसको देने पड़ेंगे। बट अदरवाइज आई थिंक डिम्पी, इंडिया के लिए कोई इस समय ज्यादा, एटलीस्ट जो भी होगा, मुझे लगता है इंडिया के लिए फेवरेबल आउटकम ही होगा, क्योंकि इफ समबडी स्ट्रांग ऑन चाइना दैट मींस दैट उसका थोड़ा बेनिफिट ऑन द साइड्स इंडिया को मिल सकता है डिम्पी। डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इंडिया पर एफआईआई आउटफ्लो के दम पर दिखा है। याद रखिए, अमेरिकन बिजनेसेस पर उनका फोकस रहेगा, जिसके चलते अमेरिका में इन्वेस्ट करना और ज़्यादा आकर्षक होता हुआ नजर आया। और हाल फिलहाल में 2024 की बात करें या 2025 में, अब तक एफआईआई आउटफ्लो काफ़ी भारी हो चुका है भारतीय बाजारों से। इस पर आपकी क्या राय रहेगी और कब तक ये कम होता हुआ नजर आएगा? मेरे ख्याल से तो आप एफआईआई आउटफ्लोज का देखें तो वो तब से शुरू हुआ है जब से कि इंडिया की इकोनॉमी स्लो होना शुरू हुई है और यूएस की इकोनॉमी अच्छा कर रही है। तो इसमें तो सीधी सी बात है कि अगर आप देखें कि जब 2018 में यूएस ने या टैक्स जब अपने खुद के गिराए थे 21% कॉर्पोरेट टैक्स, तो इंडिया में मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने भी अपने टैक्स ट्रेड कंपनीज पे 25% गिरा दिए, 25% कर दिए। तो अगर इंडिया को कंपेटिटिव रहना है
तो एक तो उनको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कंडीशंस अट्रैक्टिव रखनी पड़ेंगी और दूसरी इकोनॉमी को अच्छा करना पड़ेगा। तो इसमें यूएस की इकोनॉमी अगर अच्छा करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी बुरा करेगी, लेकिन अगर इंडिया की इकोनॉमी बेटर करेगी और इंडिया की गवर्नमेंट सही स्टेप्स लेगी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, तो इंडिया में इन्वेस्टर्स वापस आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो टेम्पररी आउटफ्लोज है इसका कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ये तो शॉर्ट टर्म इंडिया की इकोनॉमी थोड़ा स्लो हुई है, इसके पैसा बाहर निकला। ठीक है अरविंद जी और अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए हमारे लिए, और बहुत ही जो क्रूशियल मुद्दे हैं, जो लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उनके जवाब भी देने के लिए थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा टैरिफ्स की बात करें तो याद रखें कैंपेनिंग के समय भी उन्होंने बताया था चाइना, मेक्सिको जैसे कंट्रियों पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे। इनफैक्ट इंडिया का भी नाम था उसमें। वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई है। आशीषा देखिए, अभी चाइना का ऐसे खुले तौर पर नाम तो नहीं लिया है, लेकिन आशंका उस बात की है। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग है डोनाल्ड ट्रंप। क्या है कि आप उनको कैसे कहते हैं ना, कहावत है कि यू कैन लव मी और इग्नोर मी, यू कैन हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। वही स्थिति है, बोल्ड है अपने डिसीजन में, जो कुछ कहते हैं बड़े कह सकते हैं कि दमखम के साथ कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि मैक्सिको पर, कनाडा पर 25% टैरिफ 1 फरवरी से संभव है। अच्छा, उनके शपथ ग्रहण में चाइना के भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे, वहां के जो उप प्रधानमंत्री है वहां पर हिस्सा लेने गए थे, लेकिन उनके बेबाकी को पूरी दुनिया जानती है और उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें कही हैं, शपथ लेते ही कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन भी किए हैं। एक तो दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया है। बड़े इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा कि अब गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं होगा, गल्फ ऑफ अमेरिका होगा, नाम ही बदल दिया उन्होंने। और यह भी उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध को जल्द ही वो खत्म करवाएंगे। तो ये इन सब चीजों की चर्चा हो भी रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो ही सत्ता संभालेंगे कुछ कुछ बड़े डिसीजंस वो जरूर लेंगे और वो आते हुए दिखे भी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अमेरिका का ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट कराएंगे। जाने जाते हैं वो जो परंपरागत जो सोर्स हैं उसके लिए, और फॉसिल फ्यूल पर उनका फोकस रहता है। नीतियां भी उसी का राउंड होगी, कल हम चर्चा कर भी रहे थे। तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है और अब दुनिया अमेरिका का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। पता नहीं अमेरिका का इस्तेमाल कौन कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा ये जरूर है। और ये भी बोला उन्होंने कि कैबिनेट को महंगाई से निपटने का मैं निर्देश दूंगा। तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पर, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी वहाँ पर सरकारी मशीनरी है, उसके ऊपर महंगाई को कंट्रोल में लाने का। और वो निश्चित तौर पर एक अच्छी चीज़ होगी वहाँ की इकोनॉमी के लिए, और फिर दुनिया भर में जो यूएस फेड को लेकर जो हैंगओवर रहता है, शायद आगे हम थोड़ा सा कम होता हुआ देखेंगे। कुछ कुछ ये मतलब अभी शपथ लिया उन्होंने, देखते हैं आगे क्या कुछ करते हैं। बाकी उन्होंने टिकटॉक को लेकर भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, कहा कि 75 दिन तक तो कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगर चाइना के साथ तालमेल नहीं बैठती है तो फिर वो कुछ आगे डिसीजंस लेंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं।